साले नो छुट्टी का दिन होता है इसको चीनी कंपनी कैलेंडर के मुताबिक एक नए साल का आगाज़ करने के बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को इंग्लिश। इसको चीनी ख़ानदानों के लिए अहम तरीन तादाद में से एक समझा जाता है। इस छुट्टी के दिन बड़े बड़े ख़ानदानी इज्तिमात, तहाइफ देने, अलामती ग़िज़ाएँ खाने, मुसर्रत और पुरमसरत से मनाया जाता है। सारी तवज्जो नए साल के लिए यकसी तकदीर और बहार की आमद का जश्न मनाने पर मुर्तकिज़ होती है। चीन में अभी तक रिवायती छुट्टियों को तय करने के लिए जैसा कि चीनी साल नौ है, कमरी कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, चूँकि कमरी कैलेंडर की बुनियाद चाँद के इश्काल पर है, जिसका चक्कर सूरज से कम होता है। तो ये जैसा कि चीनी साल नौ है, कमरी कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, चूँकि कमरी कैलेंडर की बुनियाद चाँद के इश्काल पर है, जिसका चक्कर सूरज से कम होता है। चीनी साल नौ हर साल कभी एक दिन नहीं होता, मगर आमतौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान आता है। तकरीबात असल में एक माह तक जारी रह सकती हैं। साल से मुतल्लिक़ कुछ रवायात हैं। आगे ये घरों की सफाई। नए साल के पहले दिन से पहले ख़ानदान हस्ब रिवाज घरों की मुकम्मल तौर पर सफाई करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करना सबका साल की किसी भी बदकिस्मती को बाहर निकालने और आने वाले साल के लिए खुशकिस्मती को खुशामदीद कहने के लिए घर को तैयार करना है। तमाम सफाई को नए साल के दिन से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, ताकि नए साल की खुशकिस्मती से हादसाती तौर पर महरूम रहने का कोई इम्कान न रहे। स्याह कपड़ों का मौत से ताल्लुक़ होने की वजह से इसको पहनने की इजाज़त नहीं है, ताहम सुर्ख कपड़े पहनने की हौसला अफजाई की जाती है, क्योंकि इसका रंग का ताल्लुक़ बदनून से बचने से है। दूसरा पॉइंट है डेकोरेटिंग द हाउस। हाँ, एक दूसरा हर दिल अजीज़ रवाज दरवाज़ों और खिड़कियों पर अलामतें और इश्तहारात लगाना है, जिस पर चीनी लफ्ज़ लिखा होता है। अलामतें इश्तहारात लगाना है जिस पर चीनी लफ्ज़ लिखा होता है, जिसका मायने कोई किस्मत और खुशी के हैं। घरों के लिए फूलों की ख़रीदारी भी एक आम मामूल है, क्योंकि वो बहार के आमद और नए साल के आगाज़ की अलामत को ज़ाहिर करते हैं। चीनी साल नौ के मौके पर रिश्तेदारों से मिलने और एक बड़े शाम के खाने में शिरकत का रिवाज है, जहाँ मखसूस खाने तवाज़ा की जाती है। रिवायती तौर पर एक चीनी ख़ानदान साल नौ के शाम के खाने में 8 या 9 खाने लगाता है, क्योंकि चीनी लफ्ज़ का 8 का मतलब है खुशहाली और 9 का मतलब है देर तक जिंदा रहना। अगला है गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, खुशकिस्मती के तोहफ़े देना। ये बालिग़ अफराद के लिए एक रिवायती दस्तूर है कि वो बच्चों को रुपये पैसे से भरे हुए छोटे छोटे सुर्ख लिफाफे सुर्ख रंग के लिफाफे आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत के तौर पर देते हैं। ये भी बड़ों के लिए आम दस्तूर है कि वो ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद और सुर्ख लिफाफे देते हैं। लिफाफों को उस वक्त तक नहीं खोला जाता जब तक वसूल कंदा देने वाले का घर न छोड़ चुका हो। जानवरों को इज्जत देना। हर साल चीनी बरूज के नक्शे के 12 जानवरों में से एक से मुंसलिक है। अक्सर इन जानवरों की आरइशों की शक्ल में नुमाइंदगी की जाती है। कुछ लोगों का अकीदा है कि वो लोग जो एक मखसूस जानवर के साल में पैदा होते हैं, इनमें इन जानवरों की फितरी खसूसियात मौजूद हो सकती हैं। चीनी साल एक ऐसा मौका है जब ख़ानदान को सारा गुजर गया है उसका शुक्र अदा करने और फिर खुद आने वाले साल की ताकत बनाने का से इकट्ठा होना चाहिए। इस सबक का थीम ये है मरकज़ी ख्याल। चीनी साल नौ तहजीब के बड़े त्योहारों में से एक त्यौहार है। ठीक दुनिया के दूसरे नस्ली लोगों की तरह चीन भी नए साल का अहम तरीन दिन है। वो वक्त होता है जब ख़ानदान के अफराद अपने करीबी रिश्तेदारों और अजीज़ों के साथ मौजूद होने की कोशिश करते हैं। वो इसको पुराने साल को अलविदा कहने और नए साल को पुरमसरत तक़रीब और खुशियाँ मनाकर खुशामदीद कहने का दिन करार देते हैं। Of course, an association feeling that is connected with a particular event, celebration, party or special event at which you celebrate something customary useful for somebody, gathering, bringing together or coming together, or family of people, linear relating to moon, or take part or share in, recipient, receiver, or reinvigorate, to strengthen. 2 मिनट guys. Symbolize, to represent something by means of someone. A symbol, traits, characteristics. अगला सबक हम पढ़ने जाएंगे गाइस। ट्राई अगेन मेरी जान, ट्राई अगेन। ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझाऊंगा भी सही। इसके साथ अलविदा कहने का वक्त आ गया है। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जब तक आपको दिखा देते हैं कि हमने आज कौन सा चैप्टर पढ़ा था। बाय द वे BTW हमने पढ़ा था चाइनीज़ न्यू ईयर।
ये देखिए ये इनके सिंबॉलिक साइंस होते हैं। सो गाइस बस दे रहा हो खुश, दे रहा हो सादा खुश रहो। अब अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।